हेलो, मैं आज जो है आपको भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर्स बोला जाता है। इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोला जाता है। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कंपोजाइट नंबर्स बोला जाता है। सहअभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। आखिर ये जो संख्याएं होती हैं क्या होती हैं? बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? प्रायः अक्सर आपने देखा होगा कि किसी से भी पूछा जाता है कि बताइए अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, तो लोग अक्सर जवाब देते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक गुणनखंड होता है और वो संख्या स्वयं एक गुणनखंड होती है। लेकिन बिल्कुल ये डिफिनेशन बिल्कुल 100% गलत है। इसको सही बिल्कुल नहीं माना जाएगा। चलते देखिए बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का केवल व केवल दो गुणनखंड होता है। दो से कम भी गुणनखंड नहीं होता है और दो से ज़्यादा भी गुणनखंड नहीं होता है। केवल व केवल दो गुणनखंड होता है अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का केवल व केवल दो गुणनखंड होता है। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, दो क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। दो का पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए, दो का अगर गुणनखंड करेंगे, दो एका दो और फिर एक से एक बार काटेंगे जरूर। देखिए, दो का सिर्फ व सिर्फ दो ठो गुणनखंड है, एक दो है और एक है। तो दो क्या है? दो आपकी अभाज्य संख्या है। दो आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का केवल व केवल दो गुणनखंड होता है वे संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तीन एका तीन और एक एका एक। देखिए, तीन का क्या है? दो गुणनखंड प्राप्त हुआ, तो तीन भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार आप 5, 7, 11, 3 डट 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 करके इनफाइनाइट आगे तक भी निकाल सकते हैं। ये इनफाइनाइट का चिन्ह होता है। इनफाइनाइट, इसको इन्फिनिट होता है। अब इन्फिनिट को अनंत, इन्फिनिट हिंदी में इसको अनंत कहा जाता है। अनंत कहने का मतलब है कि कभी जो चीज़ कभी ख़त्म ना हो, वो आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे। तो ऐसी संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं जिनका केवल व केवल दो गुणनखंड होता है। अब आते हैं कि बताइए एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। एक भाई बिल्कुल अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक का गुणनखंड एक करेंगे और फिर एक बार एक से नहीं करेंगे। तो इसलिए देखिए, एक का केवल व केवल एक गुणनखंड है, जबकि मैंने अभाज्य संख्या का डिफिनेशन आपको बताया है कि ऐसी संख्या है जिनका केवल व केवल दो गुणनखंड होता है। वे संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। एक आपका क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अब आते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजाइट नंबर्स क्या होते हैं। वे संख्याएं जिन संख्याओं का दो से अधिक गुणनखंड होता है वे संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। दो से कम गुणनखंड नहीं होना चाहिए, दो से अधिक गुणनखंड होना चाहिए उन संख्याओं का, तो वे संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 4 को लेते हैं, हम चेक करते हैं 4 क्या भाज्य संख्या है कि नहीं है। इसमें 2 का भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, फिर 2 एका 2, फिर 1 से करेंगे 1 एका 1। देखिए, 4 का कितना गुणनखंड है? 1, 2, 3। 1 4 का गुणनखंड खुद 4 भी है, तो 4 का गुणनखंड कई ठो मिला? 1, 2, 3 और 4। तो 2 से अधिक गुणनखंड 4 का मिला है ना, तो 4 क्या है? आपकी भाज्य संख्या है।
अब उठाते हैं 6 का, 6 पता लगाते हैं कि 6 क्या है आपका भाज्य संख्या है कि नहीं है। देखिए 2 तिहाई 6, 3 एका 3, फिर 1 से करेंगे 1 एका 1, और एक 6 खुद भी है, 6 का गुणनखंड है एक ठो। तो देखिए 6 का कितना गुणनखंड मिला, 1 2 3 4, 2 से अधिक गुणनखंड है 6 का, तो 6 भी क्या है आपकी भाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स इसको बोला जाता है। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिन संख्याओं का अगर फैक्टर किया जाए, गुणनखंड किया जाए, उनका गुणनखंड करने पर दोनों गुणनखंड में जब मिलाया जाएगा तो उसमें केवल व केवल एक आपको कॉमन मिलेगा। कॉमन कहने का मतलब जो दोनों में मिलता हो। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि क्या 2 और 5 सहभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है। तो देखिए 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 एका 2, फिर 1 एका 1, 2 का देखिए 2 और 1 गुणनखंड हो गया। अब 5 का देखते हैं, 5 एका 5 और 1 एका 1, तो 5 देखिए 2 का गुणनखंड क्या निकला, 2 गुणे 1, और 5 का गुणनखंड क्या निकला, 5 गुणे 1। तो 5 और 2 के गुणनखंड ये हैं, और इनमें देखिए 1 और 1 ये आपका क्या है, आपका उभयनिष्ठ है। केवल व केवल एक आपका उभयनिष्ठ होगा। सहभाज्य संख्या में केवल व केवल एक उभयनिष्ठ होगा। एक के सिवा कोई भी अगर उभयनिष्ठ है तो वे संख्याएं आपकी सहभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है। चलते हैं, देखते हैं 5 और 7 सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। 5 का फिर से गुणनखंड हम करते हैं, 5 एका 5, 1 एका 1, और फिर 7 है, 7 का फैक्टर करते हैं गुणनखंड, 7 एका 7 और 1 एका 1। तो 5 का गुणनखंड हमें मिला 5 गुणे 1, और 7 का गुणनखंड हमको मिला 7 गुणे 1। तो इस प्रकार देखिए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, एक उभयनिष्ठ है। तो 5 और 7 आपकी क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे इसी प्रकार इसका भी आप चेक कर लीजिएगा, इसमें केवल व केवल एक आपको कॉमन मिलेगा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब आपको समझा दे, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में आपस में मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता दें कि जैसे 2 ठो गाय है और दोनों गाय सफ़ेद है, तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए उसमें उभयनिष्ठ क्या है, तो आप जाहिर से बात करेंगे कि वो उसमें जो सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग उभयनिष्ठ है। दोनों में मिलता हो तो भाई सफ़ेद रंग दोनों में मिल रहा है तो सफ़ेद रंग उभयनिष्ठ है। इसको कॉमन भी अंग्रेजी में कॉमन बोला जाता है। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। एक बार हम रिपीट करते हैं इनके डेफिनेशन को। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का केवल व केवल 2 गुणनखंड होता है, और भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का गुणनखंड करने पर उभयनिष्ठ केवल व केवल एक मिलता हो दोनों में, वे संख्याएं आपकी सहभाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको जो है यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।